हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। हम लोग एसपीटी के बुक से सितंबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और फटाफट रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी। पहला है, किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया है? आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के द्वारा गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया गया है। कहाँ के भद्रवाह रजमा को जीआई टैग मिला है? आंसर है जम्मू कश्मीर के। भद्रवाह रजमा को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर का है। 1 सितंबर 2023 को आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? आंसर है नागालैंड। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है नागालैंड। 1 सितंबर 2023 को किस अफ्रीकी देश में तख्ता पलट किया गया है? आंसर है गैबोन। अगला है, केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? एकता कपूर। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है एकता कपूर। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? आंसर है जॉर्जिया। किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो याद रखिएगा जॉर्जिया। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को कहां से लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में से किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? आंसर है सांता ठोतम को। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम से किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? सांता थोटम को। फीडे रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? डी गुकेश। फीडे रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? डी गुकेश। गाई जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? आंसर है नेपाल में। गाई जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? नेपाल में। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा रजत पदक। सीसीआई ने विस्तारा के किस एयरलाइंस में विलय की मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा एयर इंडिया में। सीसीआई ने विस्तारा के किस एयरलाइन में विलय की मंजूरी दी है? एयर इंडिया में। विस्तारा का विलय किस में होगा? एयर इंडिया में होगा। अगला है, किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया? माधुरी पटेल की। कहाँ की है? नागपुर महाराष्ट्र की। मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? माधुरी पटेल। कहाँ की है माधुरी पटेल? नागपुर महाराष्ट्र की है। पुरातत्वविदों ने किस देश में 3000 साल पुरानी पुजारियों की कब्र का पता लगाया है? तो याद रखिएगा पेरू में। 3000 साल पुराने पुजारियों की कब्र का पता कहाँ लगा है? तो याद रखिएगा पेरू में। स्मार्ट सिटी मिशन प्रदर्शन में कौन शीर्ष पर रहा है? मध्य प्रदेश। स्मार्ट सिटी मिशन प्रदर्शन में टॉप पर कौन रहा है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया है? मुंबई में। ऑपरेशन मुस्कान कहाँ लागू किया गया है? मुंबई में। डूरंड कप 2023 किस टीम ने जीता है? मोहन बगान सुपर जॉइंट ने। डूरंड कप 2023 किस टीम ने जीता है? मोहन बगान सुपर जॉइंट ने। कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में। जनमत संग्रह कहाँ कराने जा रहा है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में जनमत संग्रह होगा। अगला है, लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापन ने। लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापन ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। सबल योजना शुरू कहाँ किया गया है दिव्यांग बच्चों के लिए? हिमाचल प्रदेश में। नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? डॉक्टर नवीन अग्रवाल। नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? डॉक्टर नवीन अग्रवाल ने। डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सत्यजीत मजूमदार को। डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? सत्यजीत मजूमदार को। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जकार्ता इंडोनेशिया में। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया? जकार्ता इंडोनेशिया में। नट्या बुच्छतम किस देश की 100 की विकेट लेने वाली पहली एसोसिएट खिलाड़ी बनी है? तो याद रखिएगा थाईलैंड की। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? उड़ीसा ने। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना कहाँ शुरू किया गया है? उड़ीसा में। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को कौन प्रायोजित करेगा? तो याद रखिएगा महिंद्रा। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को कौन प्रायोजित करेगा? तो याद रखिएगा महिंद्रा। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? दिल्ली में। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? दिल्ली में। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश
प्रदेश के सांची में। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन हुआ है मध्य प्रदेश की सांची में। अगला प्रश्न है, एम्स ने दवाओं, टीकों, सांप रोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला लिया है। कौन से एम्स है? तो ये पटना एम्स है। किस एम्स ने दवाओं, टीकों, सांप रोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला लिया है? पटना एम्स ने। हांगजाओ एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है? अमूल। हांगजाओ एशिया खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है? अमूल बना है। किस राज्य की रायगढ़ शॉल को जीआई टैग दिया गया है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा के। रायगढ़ शॉल को जीआई टैग कहाँ मिला है? उड़ीसा में। किसे ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कार की लॉजिस्टिक में शामिल किया गया है? डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को। ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कार की लॉजिस्टिक में किसे शामिल किया गया है लॉन्ग लिस्ट में? डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? अदीब अहमद। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? अदीब अहमद ने। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है? परवीना अंजना। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है? परवीना अंजना। किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू किया है? प्रयागराज ने। किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू किया है? प्रयागराज ने। दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? बर्मिंघम। दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? बर्मिंघम। आईएनएस सुमेधा ने कहाँ अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 में भाग लिया है? मिस्र में। ब्राइट स्टार 2023 का अभ्यास कहाँ हो रहा है? मिस्र में, जिसमें इंडिया की तरफ से भाग लिया है आईएनएस सुमेधा। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड्स का सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? 10%। किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है? इजराइल ने। किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है? तो याद रखिएगा, इजराइल के वैज्ञानिकों ने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा देने के लिए किस एसपीजी अधिकारी का निधन हुआ है? अरुण कुमार सिन्हा। प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा देने वाले किस एसपीजी अधिकारी का निधन हुआ है? अरुण कुमार सिन्हा। किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है? तो याद रखिएगा, सलेम सागो को जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु का है। किसे लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? अद्वैत जिंद को। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? अद्वैत जिंद को। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? चेन्नई में होगा। किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? एसबीआई ने। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट एसबीआई कार्ड किसने जारी किया है? एसबीआई ने। चर्चा में रहा उमियाल झील किस राज्य में स्थित है? उमियाल झील मेघालय में है। उमियाल झील कहाँ है? मेघालय में। किस राज्य ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया है? पश्चिम बंगाल ने। 15 अप्रैल को पोइला बैसाख कहाँ मनाया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? झारखंड ने। किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी है? झारखंड ने। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण का दूसरा चरण आयोजित किया है? तो याद रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच होता है वरुण एक्सरसाइज नौसैनिक अभ्यास है, जिसका कौन सा संस्करण था? 2023 में 21वां संस्करण था। किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, भूटान के द्वारा। किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, उत्तर कोरिया का पहला न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया गया है। किस राज्य के राज्यपाल को 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया है? गोवा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? इंदौर। दूसरा था स्थान आगरा का और तीसरा थाने का। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहला स्थान किसका है? इंदौर का, दूसरा आगरा, तीसरा थाने। बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने में मदद के लिए सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा, सरकार ने एडोब के साथ समझौता किया है। बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने के लिए सरकार ने एडोब के साथ समझौता किया है।
किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? स्विट्जरलैंड। सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब किसने जीता है? स्विट्जरलैंड। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को। किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? अमेरिका। 3 सितंबर को सनातन धर्म किसने घोषित किया है? श्रीलंका ने। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? मैक्सिको। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। किस राज्य की कैबिनेट ने अफस्पा हटाने के लिए सिफारिश की है? आंसर है असम। अफस्पा हटाने के लिए किसने सिफारिश की है? असम ने। किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा किया है? भारत ने। किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? भारत ने। यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। किसे डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संजय मिश्रा को। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? संजय मिश्रा को। बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। इंडोनेशियन बैडमिंटन मास्टर का खिताब किसने जीता है? किरण जॉर्ज ने। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? किरण जॉर्ज ने। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? लद्दाख में। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? लद्दाख में। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट किसे मिला है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। अगला है वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। किसने बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? जर्मनी ने। बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? जर्मनी। SAFF अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप कौन जीता है? तो याद रखिएगा भारत। SAFF अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? भारत ने। सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? केरल। सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? केरल। चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? वाराणसी में। सबसे तेज 150 वनडे इंटरनेशनल विकेट लेने वाले कौन भारतीय स्पिनर है? कुलदीप यादव। सबसे तेज 150 ODI विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन है? कुलदीप यादव। किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? पटना। कैश फॉर वेस्ट योजना किसने शुरू किया है? पटना के नगर निगम ने। तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है? लीबिया के। तूफान डैनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है? लीबिया के। अगला प्रश्न है, शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दृष्टिकोण विकसित किया है? IISc बेंगलुरु ने। कहाँ के शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दृष्टिकोण विकसित किया? IISc बेंगलुरु। किस देश की वायुसेना को एयरबस ने पहला C295 परिवहन विमान मिला है? भारत को। एयरबस से पहला C295 विमान किसे मिला है? भारत को। 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। ITIA ने सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो याद रखिएगा 4 साल का। सिमोना हालेप पे कितने साल का प्रतिबंध लगा है? 4 साल का। इस बार नौसेना दिवस किस किले में मनाया जाएगा? सिंधुदुर्ग किले में। नौसेना दिवस कहाँ मनाया जाएगा? सिंधुदुर्ग किला में। चीन ने डाओ जिंग को किस देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? अफगानिस्तान में। चीन ने डाओ जिंग को किस देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? अफगानिस्तान में। किस IIT के शोधकर्ताओं ने फार्मास्यूटिकल और खाद्य उत्पाद विकसित किया है? IIT गुवाहाटी ने। किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? कर्नाटक ने। किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? कर्नाटक के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना शुरू किया है? गोवा। गृह आधार योजना कहाँ शुरू किया गया है? गोवा में। किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है? हरियाणा। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय कहाँ लिया गया है? हरियाणा में। दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? वाराणसी में। दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? वाराणसी में। OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश कौन बना है? भारत। OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश कौन बना है? भारत बना है। भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है? बांग्लादेश का। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 कौन बनी है? एरिका रोबिन।
भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन कौन बनी है? इंडिगो। भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन कौन बनी है? इंडिगो। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ब्रिटेन के द्वारा। रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया है? ब्रिटेन ने। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत। जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में शीर्ष पर रहा है भारत। किस राज्य की विधानसभा ने ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने का विधेयक पेश किया है? गुजरात ने। टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की लिस्ट में कौन सी कंपनी शामिल हुई है? इंफोसिस। टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की लिस्ट में कौन सा भारतीय कंपनी शामिल हुआ है? इंफोसिस। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है? याद रखिएगा, द्वारका, दिल्ली में। यशोभूमि कहाँ है? द्वारका, दिल्ली में है, जिसका अनावरण मोदी के द्वारा किया गया है। कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 84 कलाकारों को। संगीत नाटक अकेडमी कितने कलाकारों को मिला है? तो याद रखिएगा 84 कलाकारों को मिला है। 12 सुखोई 30 MKI खरीदने का फैसला किसने किया है? भारत ने। किस एयरलाइंस ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? एयर इंडिया। प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया है 16 हवाई अड्डों पर? एयर इंडिया के द्वारा। 8वीं बार एशिया कप का खिताब किसने जीता है? भारत, श्रीलंका को हराकर। कौन सी राज्य सरकार ने नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी? महाराष्ट्र। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा लागू किया जाएगा? महाराष्ट्र के द्वारा। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? कार्लोस सैंज ने। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस सैंज ने। अगला है, कहाँ स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने भारत के 41वें विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है? तो शांति निकेतन कहाँ स्थित है? वीरभूमि, पश्चिम बंगाल में, जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है और ये भारत का 41वां यूनेस्को साइट है। अगला है, किसे फ्रांस का सेविलियर डी अल ऑड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्स पुरस्कार दिया गया है? राहुल मिश्रा को। फ्रांस का सेविलियर डी अल ऑड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्स पुरस्कार किसे मिला है? राहुल मिश्रा को। एलावेनिल वलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। एलावेलिन वलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? पायल छाबड़ा। पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? पायल छाबड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान भवन का उद्घाटन दिल्ली में किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? दिल्ली में। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? अपूर्व चंद्रा ने। G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? अपूर्व चंद्रा ने। कहाँ स्थित होयसल मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो याद रखिएगा, होयसल मंदिर कहाँ स्थित है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है? वेलूर, कर्नाटक में है होयसल मंदिर। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD कहाँ खोली गई है? दिल्ली में। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD कहाँ खोली गई है? दिल्ली में। अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों की अदला बदली की है? अमेरिका और ईरान ने। अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों की अदला बदली की है? अमेरिका और ईरान ने। पुराना संसद भवन अब क्या कहलाएगा? संविधान सदन। पुराना संसद अब क्या कहलाएगा? संविधान सदन कहलाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। ICC ODI रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बन गया है? यजुवेंद्र चहल। अगला प्रश्न है, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली में। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? उत्तर प्रदेश। 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस किसने घोषित किया है? उत्तर प्रदेश ने। नुआखाई जोहार त्यौहार कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। दक्षिण चीन सागर में किस देश ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? इंडोनेशिया ने। दक्षिण चीन सागर में किस देश ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? इंडोनेशिया ने। किस कंपनी ने आगामी ICC विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च किया है? एडिडास ने।
अगला प्रश्न है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। परमीला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई है? उड़ीसा की। परमीला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई है? उड़ीसा की। किस राज्य सरकार ने राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु विधेयक पेश किया है? हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? पश्चिम बंगाल के। किरीटेश्वर गांव कहाँ स्थित है जिसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? पश्चिम बंगाल में है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाने के लिए आमंत्रित किया है? अमेरिका के राष्ट्रपति को। एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन को। सितंबर भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स शुरू हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स होता है? भारत और सिंगापुर के बीच। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया गया है असम के द्वारा। किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है? कनाडा। अगस्त महीना का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? अर्लीन कैली और बाबर आजम। किसे प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? स्वाति नायक को। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है 2023 वाला? स्वाति नायक को। किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पलक शर्मा को। एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पलक शर्मा को। नदी उत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली में। नदी उत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली में। कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? त्रिपुरा। ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य कौन बन गया है? त्रिपुरा। सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुआ है? वियना में। किस देश ने अपने अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित युद्धक टैंक वराक का अनावरण किया है? तो याद रखिएगा, वराक कहाँ का टैंक है? इजराइल का। आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 कौन बना है? भारत। आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम कौन बना है? भारत बना है। बक्की वेंकटेया को किस राज्य के एससी एसटी आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है? तेलंगाना के। बक्की वेंकटेया को किस राज्य का एससी एसटी आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है? तेलंगाना का। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियार्जियो नेपोलिटानो का निधन हुआ है? तो याद रखिएगा, जियार्जियो नेपोलिटानो कहाँ के राष्ट्रपति थे? ये इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? गोवा में। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? गोवा में। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है? अंतिम पंघाल को। किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? ये ग्रीस के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। पीएम किसान एआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो ये कैलाश चौधरी के द्वारा लॉन्च किया गया है पीएम किसान एआई चैटबॉट। बीसीसीआई ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए किसे ऑफिशियल पार्टनर चुना है? एसबीआई लाइफ को। बीसीसीआई ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर किसे चुना है? एसबीआई लाइफ को। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं के मुआवजे की राशि को कितना गुना बढ़ा दिया है? 10 गुना। किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। अगला है, किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? तो ये कौन सा देश है? श्रीलंका है। श्रीलंका ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीजी 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वीजी 2024 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? गुजरात ने। 451 करोड़ रुपए की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, ये वाराणसी में किया गया है। किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है? तो ये सिंगापुर है। किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है? सिंगापुर। खाद्य पशु का जीआई टैग कहाँ मिला है? मिथुन को। खाद्य पशु का टैग किसे मिला है? मिथुन को। जम्मू कश्मीर के कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कैप्टन बाना सिंह को। जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कैप्टन बाना सिंह को। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है? राजस्थान में।
किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचो पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है? राजस्थान में। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? न्यू जर्सी, अमेरिका में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गाजियाबाद में। भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? गाजियाबाद में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। किस राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया? झारखंड में। कर्मा पूजा त्यौहार कहाँ मनाया गया? झारखंड में मनाया गया। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंदौर में। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाले दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई है? भारत। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मार्को बेंजेची। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मार्को बेंजेची। किस थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया? पर्यटन और हरित निवेश। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? 27 सितंबर को, जिसका थीम क्या था? पर्यटन और हरित निवेश। किसके द्वारा लिखित पुस्तक नेशन कॉलिंग का विमोचन किया गया? सोनल गोयल। नेशन कॉलिंग के पुस्तक के लेखक कौन है? सोनल गोयल है। भारत के किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है? मध्य प्रदेश में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है। कहाँ देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत हुई है? राजधानी दिल्ली में। ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ हुआ है? दिल्ली में। किस देश ने 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखिएगा, भारत। घुड़सवारी में 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? भारत ने। किस थीम के साथ विश्व रेबीज दिवस मनाया गया? ऑल फॉर वन, हेल्थ फॉर ऑल। विश्व रेबीज दिवस का थीम क्या था? ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? वहीदा रहमान को। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? वहीदा रहमान को। भारत के कितने प्रतिशत गाँव को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है? 75% गाँव को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। आईसीसी लोम्बार्ड ने किसे एमडी और सीए के रूप में नियुक्त किया है? संजीव मंत्री को। आईसीसी लोम्बार्ड ने आईसीआई लोम्बार्ड ने एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? संजीव मंत्री को। आईसीआई लोम्बार्ड ने एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? संजीव मंत्री को। तो ये था हमारा सितंबर माह का महत्वपूर्ण वन लाइनर स्पीडी बुक से। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।